आज हम एक ऐसे इशू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला बना हुआ है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस कानून के तहत मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। क्या वो कानून मंदिर और मस्जिद पे ही लागू होता है या फिर शादी, बर्थडे पार्टी या अदर फंक्शन पर यूज़ होने वाले लाउड स्पीकर पे भी लागू होता है। उस कानून में कितनी लिमिट है, आप कितने लिमिट में बजा सकते हैं किसी भी साउंड को, उस कानून के तहत कौन कौन सी चीज़ों पे वो कानून लागू होता है। बुलेट के साइलेंसर से लेके किसी बड़े फंक्शन के लाउड स्पीकर पे भी वो कानून लागू होता है। हाई कोर्ट का इसमें क्या इंटरवेंशन है, हाई कोर्ट का इसमें क्या फ़ैसला आया इस कानून के विवाद होने के बाद में। आइए समझते हैं उस कानून को। कानून का नाम है नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। ये कानून आज से लगभग 20 या 21 साल पुराना कानून है। इस कानून को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि मंत्रालय ने इस कानून को फॉर्म किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पर ये कानून को बनाया गया, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों की हियरिंग लॉस हो रही है। इन्वायरमेंट में इतना नॉइस बढ़ चुका है कि लोग नॉर्मल से ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। साइंस के हिसाब से आप देखेंगे कि तो एक नॉर्मल इंसान 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ के ही बीच में आवाज़ को सुन सकता है, इससे ज़्यादा उसकी हियरिंग लॉस हो जाएगी। इस कानून को लेके एक केस हुआ, मोतीलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 2017 में मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किया कि इतनी नॉइस को लेके कानून भी बन गया है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें कहा गया कि जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाया है उसके हिसाब से ही आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। हालांकि ये कानून सब पे ही, नॉइस क्रिएट करने वाली सभी चीज़ों पे लागू होता है। इस कानून में किस एरिया में कितना नॉइस को हम यूज़ कर सकते हैं, कितना साउंड को बजा सकते हैं, पूरा इस कानून में लिखा गया है। इस कानून में एरिया कोड A, B, C, D, कैटेगरी ऑफ एरिया इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस जोन और लिमिट्स इन DB। यहाँ पे DB का मतलब है जैसा कि आप पानी को लीटर में नापते हैं, ऐसी साउंड को नापने के लिए एक यूनिट है, मात्रक है इसका DB में। एरिया कोड A इंडस्ट्रियल एरिया है, डे टाइम में 75 और नाइट टाइम में 70 dB तक इसे यूज़ कर सकते हैं साउंड को। एरिया कोड B कॉमर्शियल एरिया, जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे आप 65 डे टाइम में, नाइट टाइम में 55। C एरिया कोड C रेसिडेंशियल एरिया, जो आबादी वाला एरिया होता है, गांव, शहर, कस्बा, उसमें आप 55 डे टाइम में, नाइट में 45। एरिया कोड D साइलेंस जोन, जहाँ पे कोर्ट, हॉस्पिटल और स्कूल, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आप डे टाइम में 50 और नाइट टाइम में 40 को साउंड को यूज़ कर सकते हैं। इस कानून में डे और नाइट की एक डेफिनेशन लिखी गई है। डे को इसमें सुबह 6 बजे से शाम, रात या शाम में 10 बजे तक माना जाएगा। नाइट टाइम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इस कानून में एक अहम बात लिखी गई कि बिफोर 3 डेज यानी कि 3 दिन से पहले अगर 10th या 12th के एग्ज़ाम होते हैं तो आप किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का साउंड बजा ही नहीं सकते। ये एक इलीगल माना जाएगा। इस कानून में एक ये अहम बात लिखी गई है। उसके बाद इस कानून को पॉलिटिकल एंगल से देखा गया। मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाए गए। हालांकि ये बुलेट के साइलेंसर पे भी यूज़ होता है। हालांकि मंदिर और मस्जिद के लिए ये कानून नहीं बना है। नॉइस क्रिएट करने वाली हर एक चीज़ पे लागू होता है जो अननेसेसरी नॉइस को बनाता है। इस कानून को लेके फिर अभी लेटेस्ट में एक केस होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। केस इस आर्टिकल को लेके होता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत संविधान का आर्टिकल नंबर 25। ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि कोई भी रिलीजन को मानने वाला अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है, अपने रिलीजन को मान सकता है, फ्री ऑफ, किसी के दबाव में नहीं, और उसकी प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसके बाद क्या जजमेंट आता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि अजान ऑन लाउड स्पीकर इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि अजान को लाउड स्पीकर पे पढ़ना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप अजान को नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं। आप इस बात को लेके ना आए कोर्ट में कि अजान हम लाउड स्पीकर पे पढ़ेंगे और ज़्यादा वॉइस में, कम वॉइस में पढ़ेंगे, वो एक अलग पहलू है, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला है। और हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये फैसला जुरिडिक्शन
जुरिडिक्शन जहाँ पे उत्तर प्रदेश का लगता है, उत्तर प्रदेश की जो भी टेरिटरी है वहाँ पर ये लागू होता है। और ये मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा ये डिटेल में समझाया कि मीडिया हाउस जो बड़े बड़े होते हैं, आपने उसमें भी देखा होगा, ये तमाम कानून के बारे में समझा होगा कि किसके क्यों हटाए जा रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनके पास समझाने के लिए वक्त नहीं है। आपको ये समझने के बाद में आपका बेस एकदम मजबूत होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।